तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदहु, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको एक बरकत वाली थैली का ख़ास अमल बताता हूँ। हमारी दादी अम्मा मरहुमा मग़फ़ूरा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हम बहुत छोटे थे जब उनका इंतकाल हुआ, तो हम अक्सर देखते थे कि उनके पास एक थैली होती थी, उसी में वो पैसे रखती थी और कुछ पढ़ के फूंकती थी, और कोई उनको पैसा मिलता था वालिद साहब देते थे, या हमारे और कोई रिश्तेदार वगैरह वो दादी अम्मा को पैसा देते थे, या वो मेरे बड़े भाईजान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने को भी पैसा दिया, तो दादी अम्मा ने वो पढ़ के फूंक मार के तो थैली में रख लिया। कपड़े की थैली बनाई हुई होती थी और डोरी डाली होती थी। बहुत अल्लाह वाली थी, बहुत पढ़ाई करती थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो हम अक्सर सोचते थे, हैरान होते थे कि दादी अम्मा, हम उनको मजाक में कहते थे कि दादी अम्मा आपकी बरकत वाली थैली है, हमें इसमें से पैसा दें। तो वो हमें उस वक़्त कोई चवन्नी अठन्नी निकाल के देती थी। फिर 1 रुपये का ज़माना आया तो हमें कभी 1 रुपया दे देती थी, और कभी ईद के दिन 5 का नोट मिल जाता था, 5 का नोट होता था उस वक़्त। तो वो एक बरकत वाली थैली का अमल था। फिर हम जैसे बड़े हुए, आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि ये किस चीज़ की बरकत है, क्या पढ़ती हैं, फिर थोड़ा सा पता चला। फिर बाद में फिर वालिद साहब अलैहिर्रहमा भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वालिद साहब का भी बहुत ज़ौक़ था पढ़ने पढ़ाने का और वज़ाइफ़ का, अमाल का। अल्लाह ताला ने बहुत काम लिया वालिद साहब अलैहिर्रहमा से, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदली, लोगों को दीन की दावत दी, तबलीग में लगाया, और बैरून ममालिक में भी सफ़र हुए वालिद साहब अलैहिर्रहमा के। तो ये एक बरकत वाली थैली का ख़ास अमल है जो मुझे याद आया, मैंने कहा मैं आपको भी बताऊँ, आप भी उससे मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि हमारा जो ज़िंदगी का मिशन है वही यही है कि हम अल्लाह के बंदों की हदायत का, शिफा का ज़रिया बने। जो अल्लाह ताला ने हमें इल्म तजर्बा दिया है हम दूसरों तक पहुँचाएँ, और हमारे लिए सदका जारिया बने। ये ना हो कि इंसान कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छा अमल, कोई अच्छा टोटका नुस्खा, कोई खैर की, भलाई की, इल्म की चीज़ इंसान कब्र में ना लेके जाए, बल्कि दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाए, ताकि आगे सदका जारिया बने सबके लिए। और हम आपके लिए, अपने मरीज़ों के लिए, उनकी औलादों के लिए, सब के लिए दुआ करते हैं, इसाले सवाब करते हैं, पढ़ाई करके हदिया करते हैं। आप भी हमें, हमारी औलादों का नाम लेकर आप सबको रोज़ाना की पढ़ाई में आप इसाले सवाब किया करें, अमाल का हदिया किया करें। हमारे जितने भी अमाल हैं उसकी सबको आम इजाज़त होती है, और ख़ास इजाज़त के लिए आप कमेंट में अपना नाम लिख के वो भी ले लेते हैं। इसी तरह जो इसमें आज़म की दुआ में शामिल होना चाहते हैं उनसे भी गुजारिश है कि कमेंट्स वगैरह में अपना नाम और मसला सिर्फ लिख दिया करें, मैं उसको पढ़ लेता हूँ, फिर इसमें आज़म की दुआ में शामिल कर लेते हैं। उसका वहीं पे जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, बहुत सारी मसरूफ़ियत होती है जिसकी वजह से। तो जो इतवार को यहाँ तशरीफ़ लाते हैं वो भी बेचारे बहुत कॉल्स करते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप कॉल ना किया करें, सिर्फ इतवार को रूहानी मंजिल लाहौर बैठता हूँ मैं, ज़ोहर के बाद यहीं पे थोड़ा सा फिर लंगर होता है, यहीं आप आ जाएँ, नमाज़ पढ़ें, खाना खाएँ जो अल्लाह पाक खिलाए, और उसके बाद अपना मसला जो है उस सिलसिले में मुलाकात करना चाहें, मुलाकात भी हो जाती है। तो जो बैरून ममालिक से रब्ता करते हैं हमारे भाई और बहनें, उनसे खुसूसी गुजारिश है कि वो सिर्फ व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके छोड़ दिया करें, और फिर अपनी बारी का इंतज़ार किया करें, बार बार कॉल्स ना किया करें। हर बंदा जो बेचारा कॉल करता है 10-10, 20-20, वो कहता है कि बस मुझे फौरी जवाब दे दे, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे एमरजेंसी है। उसे ये सोचना चाहिए कि और भी लोग हैं, किसी और का भी हक है, और सिर्फ आपको जवाब देने के लिए एक इंसान मोबाइल हाथ में पकड़ के सिर्फ आपके इंतज़ार में नहीं बैठा, कोई मसरूफ़ आदमी है, उसकी और भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, सैकड़ों हज़ारों लोगों के साथ उसके ताल्लुकात हैं, राब्ते हैं, वो कुछ लोगों का मुआलिज है, कुछ दीनी काम है, मसरूफ़ियत है, कुछ ज़ाती ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो इंसान को ख़ुद भी थोड़ा एहसास होना चाहिए दूसरे के वक़्त का। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई फिर भी नाराज़ हो जाता है, जी हमारा फ़ोन नहीं उठाया, मैसेज नहीं देखा, जवाब नहीं दिया। आपको ख़ुद थोड़ा सा देखना चाहिए। अगर बाज़ दफ़ा मैसेज का जवाब नहीं मिलता, आप दोबारा 1-2 दिन के बाद मैसेज कर दें, ताकि वो लिस्ट में ऊपर नंबर आ जाता है, फिर उसको देख कर जवाब दे दिया जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे तमाम अमाल की आपको इजाज़त है। ये बरकत वाली थैली का जो ख़ास अमल है, इसको अगर आप करेंगे तो इसमें से आपने पैसे निकालते जाने हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बरकत वाली थैली का जो अमल करने के बाद इसमें इतनी बरकत होगी कि ना ये थैली कभी खाली होगी, ना आपको रिज़्क़ की, पैसे की तंगी होगी,
जितना आपकी ज़रूरत होगी आप निकालते जाएं, अल्लाह आपको बरकत वाली थैली से अता फरमाता जाएगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ 3 शर्तें हैं कि आपने जब इस अमल को करना है, ये सूरह कौसर का अमल है। कोई भी आप थैली ले लें, तो थैली की जगह आप इसको कोई पर्स भी ले सकते हैं, एनवेलप भी ले सकते हैं, वायलेंट भी ले सकते हैं, आप उसको कोई छोटा सा बैग भी ले सकते हैं, दराज पे भी अमल कर सकते हैं। यानी ऐसी वो बंद चीज़ के जिसको आप बंद कर सकें और उसमें आप सिर्फ पैसे रख सकें। इसको आप तिजोरी पे भी कर सकते हैं। ये बरकत वाली थैली का ख़ास अमल है। हर इंसान तो कपड़े की थैली पास नहीं रख सकता, ना जेब में रख सकता है। आजकल तो ट्रेंड नहीं है, थैली का ज़माना कदीम में था। तो आप इसको अपने पर्स पे भी कर सकते हैं, आप अपने दराज में भी इस अमल को कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 शर्तें हैं कि एक, आपने जब पैसे रखने हैं ये पढ़ाई इस थैली पे एक बार कर दें, इस चीज़ पे दराज पे एक बार ये पढ़ाई कर दें। जब आपने पैसे रखने हैं तो एक बार आपने सूरह कौसर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ के पैसे रख देने हैं। फिर आपने जब पैसे निकालने हैं तो निकालते निकालते आपने 5 सेकंड 7 सेकंड का अमल है, सूरह कौसर एक बार पढ़ते पढ़ते आपने पैसे निकाल लेने हैं। बस ये शर्त है, रखते हुए एक बार पढ़नी है और निकालते हुए एक बार पढ़ना है सूरह कौसर को। और एक बार सबसे पहले दम कर लेना है इस थैली को, इस तिजोरी को, इस चीज़ को, इसको बरकत वाला बनाने के लिए। वो आपने सूरह कौसर को बिस्मिल्लाह के साथ 129 बार पढ़ के इसको पहली बार दम करना है। फिर आप इसमें पैसे रख लें, या पैसे अगर पड़े हुए हैं तो एक बार पहली बार आप इसको पढ़ के दम कर लें। उसके बाद जब भी पैसे निकालने हैं, वज़ू बेवज़ू किसी भी हालत में आप इसको पढ़ सकते हैं। सिर्फ बाज़ ऐसी ख़वातीन हैं जो अय्याम की हालत में हैं, वो इसको अगर पढ़ें तो 3 हिस्सों में करके पढ़ें, बतौर दुआ पढ़ें, बतौर कुरान पाक की तिलावत के तौर पर ना पढ़ें। अय्याम की हालत में जब वो पैसे निकालें या रखें तो बतौर दुआ तीनों आयात को, इन्ना आतैना कल कौसर, थोड़ा सा वक्फ़ा दे के फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फिर थोड़ा सा सांस लेकर इन्ना शानियका हुवल अबतर, एक एक आयत को थोड़ा सा रोक के वक्फ़ा दे के बतौर दुआ पढ़ सकती हैं बरकत की खातिर। जब भी पैसे निकालने हैं एक बार पढ़ लें बिस्मिल्लाह के साथ, जब रखने हैं एक बार पढ़ लें। और सबसे पहले 129 बार बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर को पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 7 बार, 3 बार, 11 बार अपनी खुशी के मुताबिक आप उसको पढ़ के दम कर लें। ये आपकी बरकत वाली थैली का अमल हो गया, और बरकत ही बरकत आप इसकी देखेंगे। अल्लाह ताला इसमें बरकत भी अता फरमाएगा और कसरत भी अता फरमाएगा, यानी उसको ज़्यादा करेगा। और आपकी ये थैली, ये तिजोरी, ये बटवा, ये पर्स कभी खाली नहीं होगा। ये बहुत मुजरब और खैर बरकत वाला अमल है। अल्लाह ताला अपने नाम की बरकतें हमें अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।